इन दी नेम ऑफ अल्लाह द ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स हैं ये कवर्ड सीडेड प्लांट्स हैं। एंजियो मीन कवर्ड, सुपर्म मीन सीड। ये ज़मीन पर बहुत ज़्यादा पाए जाने वाले हैं और ये ज़्यादा कामयाब पौधे हैं। अब इनकी खुसूसियात हम देखेंगे वन बाई वन। नंबर 1, फ्लावरिंग प्लांट। ये फूलदार पौधे हैं और एंजियोस्पर्म की 2 सब क्लासें हैं। एक है मोनोकोटिलेडनी और एक है डाइकोटिलेडनी। मोनोकोटिलेडनी सब क्लास में को मोनोकाट कहते हैं और डाइकोटिलेडनी को डाइकाट कहते हैं। मोनोकाट यकदाला बीज और डाइकाट 2 दाला बीज वाले पौधे। नंबर 2, सीड एनक्लोज्ड एंड फ्रूट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, सीड जो हैं ये फ्रूट वाल के अंदर कवर्ड होते हैं। नंबर 3, फोल्डिंग ऑफ ओव्यूल बेयरिंग लीव्स। इन दीज प्लांट्स ओव्यूल बेयरिंग लीव्स आर फोल्डेड एंड जॉइंड एट देयर मार्जिन टू फॉर्म ओवरीज। यानी ओवरीज के अंदर ये जो ओव्यूल हैं ये बंद होते हैं। एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं ओवरी के अंदर। नंबर 4, फ्रूट। ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम नंबर ऑफ स्पीशीज़ की बात करें, वो 2,35,000 स्पीशीज़ हैं। नंबर नेक्स्ट, हेट्रोस्पोरस। ये प्लांट्स हेट्रोस्पोरस हैं, यानी इनमें माइक्रोस्पोर भी बनते हैं और मेगास्पोर भी बनते हैं। नंबर 7, हाईली इवाल्व हैं, ज़्यादा कामयाब पौधे हैं, एडवांस हैं। इनमें फ्लावर भी हैं, फ्रूट भी हैं और सीड भी हैं। नंबर लास्ट, इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। 2 किस्म की जनरेशन हैं, एक स्पोरोफिटिक जनरेशन और दूसरी गैमेटोफिटिक जनरेशन। स्पोरोफिटिक जनरेशन गिव राइज टू गैमेटोफिटिक जनरेशन एंड गैमेटोफिटिक जनरेशन गिव राइज टू स्पोरोफिटिक जनरेशन। स्पोरोफाइट डोमिनेंट जनरेशन है और गैमेटोफाइट डोमिनेंट जनरेशन नहीं है बल्कि रिसेसिव है। अब हम बात करेंगे फ्लावरिंग प्लांट और जिम्नोस्पर्म यानी नॉन फ्लावरिंग प्लांट में क्या फ़र्क है। एंजियोस्पर्म में ओव्यूल जो हैं वो ओवरी वाल के अंदर बंद होते हैं और जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल जो हैं वो नेकेड हैं, वो बाहर होते हैं। दोनों में फ्रूट बनते हैं। एंजियोस्पर्म में फ्लावर होते हैं और जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं होते। एंजियोस्पर्म का जो जाइलम है उनमें जाइलम वेसल्स मौजूद होती हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म के जाइलम में जाइलम वेसल मौजूद नहीं होती। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होती है मगर जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन मौजूद नहीं होती। एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म जो है वो ट्रिप्लॉइड है। एंडोस्पर्म में ग़िज़ाई एक टिश्यू है, जबकि जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म है वो मोनोप्लॉइड है, यानी 1N है। एंजियोस्पर्म में जो वुड है वो हार्ड है और जिम्नोस्पर्म में जो वुड है वो सॉफ्ट है। एंजियोस्पर्म के अंदर जो लीव्स हैं वो लार्ज ब्लेडेड हैं और जिम्नोस्पर्म में नीडल लाइक हैं। फर्टिलाइजेशन में भी फ़र्क है। जिम्नोस्पर्म की जो फर्टिलाइजेशन है वो डायरेक्ट है, यानी पोलन ग्रेन जो हैं वो डायरेक्ट ओव्यूल पर बैठ जाते हैं, और एंजियोस्पर्म में जो फर्टिलाइजेशन है वो इनडायरेक्ट है, यानी पोलन ग्रेन पहले स्टिग्मा पर मुंतकिल होते हैं, फिर पोलन ट्यूब के ज़रिए जो है वो ओव्यूल तक पहुंचते हैं। स्टिग्मा क्या चीज़ है? इट इज़ द टॉप पार्ट ऑफ कार्पल। ये फीमेल पार्ट, जो फूल के फीमेल पार्ट हैं, कार्पल हैं, ये उसका टॉप पार्ट हैं जहाँ पर पोलन ग्रेन आकर बैठ जाते हैं और फिर आगे जो है चलते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रूट फार्मेशन की। फ्रूट जो है, द राइपेंड ओवरी with its contents is called fruit, यानी ripened ovary is called fruit after fertilization. Fruit may be dry भी हो सकता है, fleshy भी हो सकता है, और इसी तरीके से some fruits are formed without fertilization। बाद फ्रूट बगैर फर्टिलाइजेशन के पैदा होते हैं, उन्हें पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, यानी बनाना इसकी एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
कि मोनोकाट और डाइकाट में क्या फ़र्क है और मोनोकाट क्या है, डाइकाट क्या है। एंजियोस्पर्म की जो पहली सब क्लास है वो है मोनोकॉटिलेडनी, यानी ये मोनोकाट प्लांट्स हैं, यानी यकडाला बीज वाले पौधे हैं। इनकी एग्जाम्पल जो है वो ग्रासेस हैं। डाइकाटिलेडनी ये एंजियोस्पर्म की दूसरी सब क्लास है। इसमें 2 डाला बीज होते हैं और इसकी एग्जाम्पल जो है पी प्लांट है और ग्राम प्लांट। अब डाइकाट और मोनोकाट में फ़र्क क्या है। नंबर 1, टाइप ऑफ रूट की जब हम बात करेंगे तो डाइकाट के अंदर टैप रूट्स भी हैं और फाइब्रस रूट्स भी हैं। मोनोकाट के अंदर एडवेंटिशियस रूट से फाइब्रस रूट्स बनती हैं। लीफ जुविनेशन को अगर हम देखें तो डाइकाट में रेटिकुलेट है, यानी कि वेन्स का जाल बिछा हुआ है, और मोनोकाट के अंदर वेन जो हैं वो पैरेलल हैं। नंबर 3, ग्रोथ फॉर्म। डाइकाट के अंदर जो ग्रोथ फॉर्म्स हैं वो हर्बेशियस भी हैं और वुडी भी हैं। हर्बेशियस का माना होता है कि कमज़ोर तने वाले पौधे, और वुडी जो हैं वो वुड वाले पौधे। लेकिन मोनोकाट में ज़्यादातर पौधे जो हैं वो हर्बेशियस हैं। वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो डाइकाट के अंदर जो है वेस्कुलर बंडल रिंग फॉर्म में अरेंज हैं और मोनोकाट के अंदर स्कैटर्ड हैं। डाइकाट के अंदर वेस्कुलर कैम्बियम मौजूद है, मोनोकाट के अंदर वेस्कुलर कैम्बियम मौजूद नहीं है। डाइकाट में सेकेंडरी ग्रोथ मौजूद है, मोनोकाट में सेकेंडरी ग्रोथ बहुत कम है। नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स की बात करें तो डाइकाट के अंदर 5 हैं या मल्टीपल ऑफ 5 हैं, या 4 भी हो सकते हैं, और मोनोकाट के अंदर फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वो 3 और मल्टीपल ऑफ 3 हैं। पेरियंट की बात करें तो नो पेरियंट इन डाइकाट, यानी कि सेपल और जो पेटल्स हैं वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, और जो मोनोकाट हैं उनमें पेरियंट जो है मौजूद है, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन सेपल एंड पेटल। नंबर नेक्स्ट, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स हैव 3 पोर्स और फरोज इन डाइकाट। मोनोकाट में सिर्फ एक पोर होता है या फरो होती है। अगर हम कार्टिलेडन्स की बात करें, एम्ब्रियो और सीड है तो 2 कार्टिलेडन्स, यानी ये 2 डाला बीज होते हैं, और मोनोकाट जो हैं वो एक डाला बीज वाले हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है एंडोस्पर्म। डाइकाट के अंदर एंडोस्पर्म मौजूद है या बाज़ के अंदर मौजूद नहीं होता। मोनोकाट के अंदर एंडोस्पर्म आमतौर पर पाया जाता है। डाइकाट की एग्जांपल जो हैं वो रोज़ है, रोज़, पोटैटो, पी, सनफ्लावर वगैरह वगैरह, और मोनोकाट की जो एग्जांपल्स हैं वो ग्रास है, वीट है, राइस है वगैरह वगैरह। तो ये आज का टॉपिक था। तो हमने एंजियोस्पर्म के बारे में यहाँ पे हमने बहुत कुछ पढ़ा। हमने यानी इसकी सब क्लासेस की बात की और हमने इसकी खुसूसियात भी देखी। डियर स्टूडेंट, ये बहुत अहम टॉपिक है, इसको आपने तैयार करना है। थैंक यू वेरी मच।